भारत की मिली-जुली सभ्यता को सलाम। हमें जोड़ने वाली बहुत सी चीजें हैं। आओ उन्हें खोजें। देखो मेरे साथ मिला जुला भारत, शीरीन के साथ। हेलो, मेरा नाम शीरीन है और मैं पीस विजिल के इस प्रोग्राम मिला जुला भारत में आप सबका स्वागत करती हूँ। पिछले कुछ सालों में ऐसा लगने लगा है जैसे इंडियन होने के लिए वेजिटेरियन होना जरूरी है। या यूं कहें कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप ऑटोमेटिकली ज्यादा इंडियन हैं या ज्यादा अच्छे इंडियन हैं। पर अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो ये बड़े शर्म की बात है। ऐसा बार बार सुनने में आने लगा है कि अगर आप मुस्लिम या क्रिश्चियन हैं तो आपको नॉन वेज खाना बंद कर देना चाहिए। लॉजिक ये दिया जाता है कि इंडिया हिंदू मेजॉरिटी देश है और हिंदू वेजिटेरियन होते हैं, सिर्फ वेजिटेरियन। किसने कहा कि हिंदू वेजिटेरियन ही होते हैं? कहाँ लिखा है? हिंदू वेजिटेरियन हो सकते हैं और हिंदू वेजिटेरियन नहीं भी हो सकते हैं। मतलब हिंदू नॉन वेजिटेरियन भी हो सकते हैं, होते हैं। इनफैक्ट इंडिया में नॉन वेज खाने वाले ज्यादातर लोग हिंदू हैं। ये मैं नहीं कह रही, सरकार का खुद का डेटा कहता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा हो, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का डेटा हो या इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे का डेटा, या फिर देशी और विदेशी फूड हिस्टोरियंस, रिसर्चर्स, एंथ्रोपोलॉजिस्ट की रिपोर्ट्स हों, सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही सोर्सेस ये बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि इंडिया वेजिटेरियन मेजॉरिटी देश नहीं है। जो ज्यादातर नॉन गवर्नमेंटल रिसर्चर्स हैं उनका मानना है कि भारत में करीबन 20% लोग वेजिटेरियन हैं, बाकी 80% मतलब 80% मीट खाते हैं। कितना खाते हैं, कब खाते हैं, कब नहीं खाते हैं, यहाँ ये बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि 80% वेजिटेरियंस नहीं हैं, 80%। अच्छा, अगर सरकारी डेटा हम देखते हैं तो वो उससे अलग है, मगर वो भी यही कहता है कि वेजिटेरियन कम है और नॉन वेजिटेरियन मेजॉरिटी में है। सरकारी डेटा कहता है 37% वेजिटेरियन है और 63% नॉन वेजिटेरियन है। अच्छा, आप किसी की भी बात मानो, पर एक चीज क्लियर है कि ज्यादा नॉनवेज खाने वाले, मतलब जो ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन है, वो हिंदूज की है। हम समझते हैं इसे कैसे, कि देखिए इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से नॉन हिंदू पॉपुलेशन हम सब जानते हैं करीबन 20% की है। तो अगर वो सारे 20% भी नॉनवेज खाते हों, जो कि पॉसिबल नहीं है, पर अगर मान लो पूरे ऑल द 20% भी नॉनवेज खाते हैं, तो भी 80% नहीं बनता, जो इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स कह रहे हैं। सरकार का भी 63% उससे नहीं बनता। सिंपल मैथ्स है। सिर्फ 20% नॉन हिंदू हैं, तो फिर बाकी मीट कौन खा रहा है? हिंदू ही तो खा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि हमने अपने देश की और हिंदूज की इमेज बनाई हुई है कि वो प्योर वेजिटेरियन है, नॉन वेज नहीं खाते हैं? ये सच है कि कुछ हिंदू 100% वेजिटेरियन होते हैं। जैसे मेरी मदर की फैमिली, वो यूपी के आगरा मथुरा एरिया की एक ब्राह्मण फैमिली है और उनके पेरेंट्स, मेरे मदर के पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ मीट और एग्स तो दूर की बात है, प्याज और लहसुन भी नहीं खाते थे। पर जब मेरी मदर की एक कश्मीरी पंडित फ्रेंड बनी, जो ऑब्वियसली हिंदू होते हैं, कश्मीरी पंडित हिंदू ब्राह्मण होते हैं, तो उनके घर उन्होंने देखा कि मीट बनता था। इन्हीं दोस्त के घर में उन्होंने ये भी जाना कि मछली के पकौड़े भी होते हैं। बाद में मेरी माँ ने उड़ीसा के हिंदू दोस्तों के घर पे डिशेस बनती देखी, जो जिसमें फिश और मीट दोनों बनते थे। महाराष्ट्र और केरल के भी उनके जो हिंदू फ्रेंड्स थे, उनके यहाँ वेज और नॉन वेज दोनों बनता था, प्रॉन्स वगैरह भी बनते थे। मैं भी अगर अपने बचपन को देखूं, या आप भी अपने आसपास देखें, या अपने बचपन में या अभी देखें, तो पाएंगे कि हिंदू वेजिटेरियन ही होते हैं या सिर्फ मुस्लिम और क्रिश्चियन ही मीट खाते हैं। ये गलत है, ये सही नहीं है, ये झूठ है। ये भी याद रखें कि बहुत से लोग छुपाते हैं कि वो नॉन वेज खाते हैं। बहुत से लोग घर पर नहीं खाते हैं पर बाहर खाते हैं। कुछ ऐसे घर हैं जहां लेडीज नहीं खाती पर जेंट्स खाते हैं। कुछ लोग हैं जो ट्यूसडे को नहीं खाते, बाकी दिन खाते हैं। कुछ लोग पूजा के दिनों में नहीं खाते हैं पर वैसे खाते हैं।
तो ये काफी मिक्स्ड है। मैं अपने बचपन की बात करूं तो दिल्ली में मेरे पड़ोस में सबसे ऊपर के फ्लोर पर बंगाली हिंदू फैमिली रहती थी। वो मीट भी खाते थे, मछली भी और अंडा भी। फिर उसके नीचे हिंदू पंजाबी थे और वो भी सब खाते थे। उनके सामने मारवाड़ी हिंदू फैमिली थी जो घर में वेजिटेरियन थे। उनके घर के कुछ लोग बाहर नॉनवेज खाते थे। उसके नीचे पंजाबी फैमिली थी, पंजाबी हिंदू फैमिली थी। उनके यहाँ एक मेंबर थे जो मीट खाते थे, और वहां जो काम करते थे भैया वो भी मीट खाते थे। बाकी लोग नहीं खाते थे। अच्छा, हमारे साइड में सरदार फैमिली थी, वो भी नॉनवेज खाते थे। और मेरा घर भी सेम था जैसे मैंने आपको बताया। और अगर आपने पहले के एपिसोड्स देखे हैं कि मेरे पेरेंट्स की मिक्स्ड मैरिज थी। मेरे फादर मुस्लिम फैमिली से आते हैं, मेरी मदर हिंदू फैमिली से आती है, मैंने अभी भी आपको बताया। और मेरे घर में जो है दोनों तरीके का खाना बनता था। प्योर वेज जिसमें बिल्कुल वेजिटेरियन होता था, और मेरे घर में नॉन वेज भी बनता था क्योंकि मेरे रिश्तेदार दोनों तरफ से आते थे। और मेरी मदर जब बड़ी हो रही थी तो उन्होंने मीट वगैरह नहीं खाया था। तो हमारे यहाँ जो है मिक्स बनता था खाना। मेरी सबसे क्लोज फ्रेंड जो थी वो हिंदू थी। उसके घर में भी 100% वेजिटेरियन खाना बनता था, पर वो हमेशा मेरे लंच से ऑमलेट खाती थी। हमारे जो प्रेस करने वाली फैमिली थी, ऐसे अपने ही लोकेलिटी में स्त्री जो करते हैं, उनके यहाँ भी मीट खाया जाता था। अंडा खाया जाता था जब वो अफोर्ड कर सकते थे। पड़ोस में हमारे गुप्ता जी की दुकान थी। उनका घर भी था। मुझे ये तो नहीं पता है कि वो नॉन वेज खाते थे या नहीं, पर वो अंडे बेचते थे। और वो मीट मसाला भी बेचते थे, फिश मसाला भी बेचते थे। और कोई 10 मिनट की वॉक करके जाओ आगे तो वैष्णव ढाबा था, जो प्योर वेजिटेरियन था। और उसके आगे जाओ तो मीट की दुकान भी थी। और थोड़ी और दूर जाओ तो चाइनीज रेस्टोरेंट था, जहां पर नॉन वेज डिशेस थी। सूप हो या नूडल्स या फ्राइड राइस, सब में ऑप्शन था नॉन वेज का। उसके ओनर हिंदू थे और वहां खाने वाले लोग भी ज्यादातर हिंदू ही थे। अच्छा, मैं बीच बीच में अंडे की बात कर रही हूँ, मगर बहुत से लोग यही मानते हैं कि अंडा नॉनवेज नहीं है। कुछ मानते हैं कि अंडा नॉनवेज है। पर खैर, आज इस पे डिबेट करने का समय नहीं है, क्योंकि हम एक मोटी बात कर रहे हैं नॉन वेज और वेज की, कि भाई लोग क्या खाते हैं। तो ये जो मैंने अभी आपसे बात करी, उसमें से एक छोटी सी बात निकली है, पर वो है इम्पोर्टेंट, कि सब इंडियंस एक जैसा खाना नहीं खाते। और सब हिंदूज भी एक जैसा खाना नहीं खाते। यहाँ तक कि एक ही जाति के लोग भी एक जैसा खाना नहीं खाते हैं। कई बार एक ही स्टेट से आते हुए लोग भी एक जैसा खाना नहीं खाते हैं। हम दिल्ली में या बड़े शहरों में कई बार देखते हैं एक ही जगह से लोग आए हुए हैं, पर उनके खाने अलग अलग हो सकते हैं। अच्छा, वो तो छोड़ो, एक ही फैमिली के अंदर डिफरेंसेस हम देखते हैं, राइट? कोई वेज खाता है, कोई नॉन वेज खाता है। तो इसलिए हम ये नहीं बिल्कुल भी कह सकते कि सब एक ही जैसा खाते हैं या खाना चाहिए। पर हाँ, ये सही है कि ज्यादातर रीजन्स के हिसाब से डाइट तय होती है। फॉर एग्जाम्पल, बंगाल के खाने में मछली इंपॉर्टेंट है, चाहे बंगाली हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी और धर्म के। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी मदर की फैमिली ज्यादा हिंदू है क्योंकि वो वेजिटेरियन है, और बंगाल की कोई हिंदू फैमिली जो है वो कम हिंदू है क्योंकि वो फिश खाते हैं। कई हिंदूज तो बीफ भी खाते हैं, जैसे केरल में, गोवा में और कुछ और पार्ट्स में भी इंडिया के। कई मंदिरों में भी आपको पता है नॉन वेज प्रसाद मिलता है। जैसे तरकुला देवी का मंदिर है गोरखपुर यूपी में, वहां पे मिलता है मीट का प्रसाद। या कामाख्या टेम्पल है असम में। और भी देश के हिस्सों में मंदिर हैं। अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या दो अलग अलग खाने वाले लोग एक साथ रह सकते हैं? एक ही टेबल पर बैठकर खाना खा सकते हैं? दोस्त हो सकते हैं? आंसर है यस। बात है सिर्फ एटीट्यूड की। हम अपने आसपास देखें तो हमें हजारों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। मगर सिचुएशन ऐसी बना दी गई है पॉलिटिक्स और मीडिया ने, कि लगता है कि इम्पॉसिबल है कि ये हो ही नहीं सकता कि वेज और नॉन वेज लोग एक ही दुनिया में रहें। पर अगर एटीट्यूड सही हो तो ना सिर्फ हम मिलजुल कर रह सकते हैं, बल्कि बड़ी खुशी से रह सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं। अभी कुछ ही हफ्ते पहले की बात है। हमारे एक पुराने फ्रेंड्स हैं, कपल है। जो हस्बैंड है वो हिंदू हैं और उनकी वाइफ जैन है। और हम उनसे बहुत सालों के बाद मिले। तो हम सब लोग गए बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने।
वो वेजिटेरियन है, उन्होंने अपनी वेजिटेरियन डिशेस ऑर्डर करी, हमने नॉन वेज डिश ऑर्डर करी और मैंने फिश ऑर्डर करी। तो हम सब खाना खा रहे थे और मैं आपको बताऊं मतलब इतने सालों बाद मिले थे, खूब हंसी मजाक कर रहे थे हम, खूब मिलजुल के मतलब अपने बातें याद कर रहे थे, खूब मजे हम लोग ले रहे थे। और फिर मेरी फिश की डिश आई। एक सेकंड को मुझे ऐसा लगा, ओ मैंने फिश ऑर्डर करी है, जो एकदम फिश दिख रही थी कि ये फिश है। तो जो जैन लेडी हैं उसमें कपल में, उन्होंने अपने बच्चे को, जो उनका छोटा सा बच्चा है, उसको उन्होंने बताया कि देखो बेटा, बुआ, मतलब वो मुझे बुआ कहता है, बुआ ने फिश ऑर्डर करी है, बुआ को फिश पसंद है, वो फिश खा रही है। उसने इतनी नॉर्मल तरीके से ये अपने बच्चे को बताया। उन्होंने बिल्कुल उसको कोई हवा नहीं बनाया। बच्चों को ये समझ में आ जाए कि भाई तरह तरह के खाने होते हैं दुनिया में, कोई ये नहीं खाता है, कोई वो नहीं खाता है। हाँ, ये जरूर है कि हम ये नहीं खाते हैं अपनी फैमिली में, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और अगर खाता है तो वो खराब है या गलत है। ये उसकी पर्सनल चॉइस है। अगर हम सब ये समझ लें तो जीवन इतना आसान हो जाए। और हमारे से उनकी इतनी अच्छी दोस्ती है, और हमने खाना खाया उसके बाद फिर एक दिन हम उनके घर खाने पे गए, तो उन्होंने वेजिटेरियन खाना बनाया, हमने वो खुशी से खाया। वो वेजिटेरियन है तो ऑब्वियसली उन्होंने वेजिटेरियन खाना बनाया, सिंपल। और वो जैन लेडी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि जब उनकी शादी हुई थी तो मेरे पेरेंट्स ने उनको घर पे खाने पे जब बुलाया, तो बिना लहसुन और प्याज का वेजिटेरियन खाना उनके लिए स्पेशली बनाया था मेरे फादर ने, जो मुस्लिम फैमिली से आते हैं। यही बातें तो हैं जो हमें सीखनी है, सिखानी है। हमें सबको ये सीखनी चाहिए। अगर हमें नहीं भी सिखाया गया है तो हमें ये जानना चाहिए। हम कुछ खाते हैं, कोई कुछ और खाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोस्त नहीं हो सकते। कोई वेजिटेरियन आपके घर आए तो आप उसके लिए वेजिटेरियन खाना बना लीजिए, सिंपल। चम्मच वगैरह अलग रखो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और जो वेजिटेरियन है उसे भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मेरा दोस्त या क्लासमेट या नेबर या कॉलीग अपना नॉन वेज खाना खाने के लिए फ्री है। उसका भी राइट है कि वो नॉनवेज खाना खाए। कोई ऊंच नीच इसमें नहीं होनी चाहिए कि मैं ऊंचा हूं वो नीचा है या वाइस वर्सा। ये नॉर्मल डिफरेंसेस हैं जिनको हवा हवा बना दिया गया है। और सच्चाई तो ये है कि हम में से कोई भी अपने अलग वैक्यूम सील्ड दुनिया में तो नहीं रह सकता ना, रह ही नहीं सकता। अगर हम प्योरली अपना सब कुछ अपने हिसाब से भी खाना खाएं तो भी हम बाकी दुनिया से तो मिक्स हो ही रहे हैं। अगर अपने देश में नहीं हो रहे हैं तो बाहर देश में हो रहे हैं। अगर हम ट्रैवल नहीं भी करते हैं तो भी हो रहे हैं। आजकल कंपनियां एक हैं, मीडिया आप देखते हैं, चीजें आप पहनते ओढ़ते हैं, खरीदते हैं, सब मिक्स्ड है, इंटरनेशनल। अगर इसके इस सब के बावजूद भी आपको अजीब लगता है कि कोई नॉन वेज कैसे खा सकता है या कोई वेजिटेरियन कैसे हो सकता है, मान लो आपके अंदर ये बातें हैं थोड़ी, तो मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताऊंगी पीस एजुकेशन में जो हम सिखाते हैं, ताकि खाने के डिफरेंसेस को लेकर आप ज्यादा परेशान ना हो और किसी को बुरा या लेस इंडियन ना माने। या अगर आपके आसपास कोई है ऐसा जो मानता है तो आप उसको भी समझा सकें प्यार से। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमें एक्सेप्ट करना होगा कि सब लोग एक जैसा खाना नहीं खाते। ये तो हमने देख लिया है, पहले हमने इस बारे में बात कर ली है। हमने बल्कि ये भी देख लिया है कि ज्यादातर नॉनवेज खाने वाले जो लोग हैं, जो परसेंटेज है, वो हिंदूज की है। सेकंड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अपने खाने को किसी और के खाने से सुपीरियर या श्रेष्ठ या ऊंचा या ज्यादा साफ समझना गलत है। ये खुद को भी समझाना है हमें और शुरू से बच्चों को भी समझाना है। मेरी नानी जो थी ना, वो गैस के सिलेंडर को भी गंगा जल से साफ करती थी, ऐसे जो गंगा जल छिड़कती थी और तब उसे अंदर लाती थी, क्योंकि उन्हें डर था कि पता नहीं किस जात के या किस धर्म के आदमी ने उसे छुआ हो। किसी और के साथ खाना और किसी और के घर पे जाके वहां खाना, ये तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, अब मेरी नानी को शायद ये नहीं पता था कि जो एलपीजी गैस सिलेंडर है, उसमें जो एलपीजी गैस भरी है, वो धरती के नीचे मरे हुए जानवरों और पौधों से ही बनती है, जिसपे वो अपना पूरा खाना बनाती थी। तो कहाँ कहाँ तक हम सोचेंगे, और कैसे हम अपने को बहुत प्योर मान लें और किसी और को इम्प्योर मान लें। अच्छा,
इसमें ही एक बात जुड़ी है कि ये जो सारी मानसिकता है ना कि नॉन वेज खाने वाले वायलेंट होते हैं या इम्प्योर होते हैं, ये सब एक बहुत बड़ा भ्रम है। कोई खाना खाने से या ना खाने से हम अच्छे और बुरे कैसे बन सकते हैं? अगर ऐसा होता तो हिटलर जो था वो बड़ा अच्छा इंसान होता। वो तो वेजिटेरियन था। और महात्मा बुद्ध मीट खाते थे। ये सच है। महात्मा बुद्ध मीट खाते थे। बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि महात्मा बुद्ध वेजिटेरियन नहीं थे। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो खराब इंसान थे, वो वायलेंट इंसान थे? नहीं। गांधी जी वेजिटेरियन थे और उनको मारने वाला नाथूराम गोडसे भी वेजिटेरियन था। एक राष्ट्रपिता थे जिन्होंने अपना सब कुछ देश के लिए न्यौछावर कर दिया, और एक उन्हें मारने वाला खूनी। तो वेजिटेरियन खाने से कोई अच्छा बन जाए या नॉनवेज खाने से कोई बुरा बन जाए, ये बेवकूफी के सिवा कुछ भी नहीं है। और तीसरी बात यह है कि मीट जो है वो इंसान के खाने का हिस्सा हमेशा से रहा है। हाँ, हम चूज करते हैं खाने या ना खाने का, वो हमारी चॉइस है। हम एक बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा है ना? और इकोसिस्टम में हर स्पीशीज की अपनी एक जर्नी है जिससे उसका खाना डेवलप हुआ है। और जो इंसान या ह्यूमन स्पीशीज है वो सर्वाहारी है, मतलब ओमनीवोर है। उसका मतलब है, ओमनीवोर का क्या मतलब है सर्वाहारी का? कि ह्यूमन बींग्स सब्जी और फल वगैरह भी खाते हैं और मीट और मछली भी खाते हैं। ये उसी तरह है जैसे हाथी हर्बीवोर है, मतलब वो सिर्फ पौधे ही खाता है। या चीता जो है वो कार्निवोर है, मतलब वो मीट ही खाता है। हमारी स्पीशीज सैकड़ों हजारों सालों से क्या खाने के लिए इवॉल्व हुई है, ये हम तय नहीं करते हैं, ये हुआ है ओवर टाइम। तो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, मानव प्रजाति, वो ओमनिवोर है। ये एक प्राकृतिक फैक्ट है, नेचुरल फैक्ट है, नॉर्मल है। और भारत भी क्योंकि दुनिया का हिस्सा है, तो भारत में भी मीट मछली अंडे हमेशा से खाए जाते हैं। इसके प्रमाण बहुत हैं। इवन हिंदू धर्म की किताबों में, वेदों और दूसरे धार्मिक ग्रंथों में भी मीट खाने के कई रेफरेंस हैं। तो मीट जो है वो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस की वजह से इंडिया में नहीं आया, हमेशा से खाया जाता था। और कभी मौका लगेगा तो हम इस बारे में भी डिटेल में बात कर सकते हैं कि वो कौन से प्रमाण हैं, किन किताबों में हैं, ठीक है ना? अच्छा, ये भी सही है कि हमारे ही देश में वेजिटेरियन लोग भी हैं, तो इसे भी हमें बिल्कुल नॉर्मल चीज की तरह एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये उनकी चॉइस है। तो जो इम्पोर्टेंट शब्द यहाँ है ना, वो है चॉइस। कोई किसी को वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन बनने पर या उनको अपनी फूड चॉइस को छुपाने पर मजबूर नहीं कर सकता। कोई नेता, कोई पार्टी, कोई भी ये नहीं तय कर सकता कि सब इंडियंस को एक यही खाना खाना चाहिए या ये चीज हमारे खाने में नहीं होनी चाहिए। ये कोई नहीं तय कर सकता पूरे इंडिया के लिए। और खाने के नाम पर किसी की जान लेना, जो कि हुआ है पिछले कुछ सालों में, किसी को मार दो क्योंकि वो कुछ ऐसा खाता है जो आपके धर्म में मना है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। मैंने अभी गांधी जी की बात बताई। वो वेजिटेरियन थे, पर उन्होंने ये बात कही कि मैं किसी इंसान को कभी नहीं मारूंगा, इवन गाय को बचाने के लिए मैं कभी नहीं मारूंगा। और अगर कोई ऐसा घिनौना काम करता है तो वो धार्मिक तो हो ही नहीं सकता है कि आप किसी की जान ले लो इस बात पर कि वो कुछ खा रहा है या आपको लग रहा है कि वो कुछ खा रहा है जो आपके धर्म में नहीं है। आपका धर्म आपके खाने में दिखे, किसी और को मारने का हक आपका किसी का भी नहीं है। एंड में मैं ये कहूंगी कि बात ये जो है ना, थोड़ी इसके बारे में हमें जरूर सोचना है कि क्यों पॉलिटिक्स के जरिए और मीडिया में ये बात फैलाई गई है कि हिंदूज वेजिटेरियन होते हैं और इंडिया एक वेजिटेरियन देश है या होना चाहिए। मेरी जहां तक समझ में आया है, ये जानबूझकर हिंदू धर्म की डाइवर्सिटी या विविधता को खत्म करने के लिए किया गया है। भारत के ज्यादातर लोग हिंदू हैं, और अगर हिंदुइज्म की डाइवर्सिटी को खत्म कर दिया जाएगा तो इंडिया की डाइवर्सिटी भी खत्म हो जाएगी। हिंदुइज्म एक ऐसा धर्म है जिसकी खासियत है कि एक जैसा कुछ भी नहीं है, बहुत वैरायटी है इसमें।
न देवी देवता सबके एक जैसे हैं, परंपराएं तो बहुत अलग अलग हैं, पूजा करने के तरीके भी अलग अलग हैं, स्पिरिचुअल फिलॉसफीज तरह तरह की हैं, हिंदुइज्म में एक तरह की नहीं है। शायद यही वजह है कि इतने धर्म इस देश में पैदा हुए और इतने धर्म यहाँ आए, और जहां डाइवर्सिटी होती है वहां एक मिली-जुली संस्कृति बनने लगती है। इंडिया में ये हजारों साल से हो रहा है, इसलिए हम इस प्रोग्राम में मिली-जुली सभ्यता की बात करते हैं, सिर्फ कल्चर की बात नहीं करते हैं। कल्चर एक हिस्सा है सिविलाइजेशन का, पूरी हम सिविलाइजेशन की बात करते हैं, मिली-जुली सभ्यता की बात। अच्छा, आप खुद सोचें कि इस मिले-जुले कैरेक्टर को कौन खत्म करना चाहेगा? किसको इसके खत्म होने से फायदा होगा? सिर्फ उसी इंसान को या ग्रुप को जिसको पता हो कि वो तभी तक आपको कंट्रोल कर सकता है जब तक आप बटे हों। ये हम इतनी बार देख चुके हैं पास्ट में, डिवाइड एंड रूल। जितना आप बटे होगे, वो मेरा दुश्मन है, देखो वो क्या खाता है, वो क्या पहनता है, किसकी पूजा करता है, उसका नाम मेरे से डिफरेंट है, वो खाना जो है वो डिफरेंट खाता है मेरे से, उतना ही आपके अंदर डर और दुश्मनी की भावना भरी होगी, भरी जाती है। किसके लिए? अपने ही जैसे एक और इंसान के लिए, जो भी आपकी और मेरी तरह ही एक कॉमन इंसान है, बस वो आपसे डिफरेंट धर्म का है या जाति का है या और तरीके का खाना खाता है। इस चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि कोई और तीसरा बैठा है वहां जो हमको कंट्रोल कर रहा है, हमारा इस्तेमाल कर रहा है। आपका सब कुछ वो अपने और अपने प्रिय मित्रों के लिए लूट रहा है, रोज आपसे झूठ बोल रहा है, कोई वादा पूरा नहीं करता है, रोने धोने और चिल्लाने वाले भाषण जितने करवा लो, राजा बनने का शौक है उसे, सबको कंट्रोल करता है या जेल में डाल देता है। ऐसा ही इंसान जो है ना, या उसको सपोर्ट करने वाले ग्रुप, वो इंडिया की डाइवर्सिटी को खत्म करना चाहते हैं। उनके लिए ये एक खतरा है। अगर डाइवर्सिटी होगी तो वो नहीं राज कर पाएंगे, और इसमें मेजॉरिटी का कोई फायदा नहीं है, इसका फायदा सिर्फ गिने चुने लोगों को है, और हम उनके चक्कर में आपस में लड़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही, पर जाते जाते मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ। हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक है। जब भी कोई आपको उकसाए, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के नाम पर झगड़ा करवाना चाहे, ठीक है, चाहे बोलकर चाहे कुछ करके, तो वो सारी खाने की चीजों के नाम आप गिनवा दीजिएगा जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों खाते हैं। जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी, मसाले हैं वो भी, सारे गिनवाने शुरू कर दीजिएगा। यकीन मानिए, आपको साझी मतलब कॉमन चीजें इतनी मिल जाएंगी कि लिस्ट खत्म ही नहीं होगी, वो अपने आप ही चुप हो जाएगा। आप ट्राई करके देखिए कि कितनी चीजें हमारी कॉमन है। अ से शुरू करते हैं, ए से या अ से। तो अनाज, आलू, आम, अदरक, अनार, अंजीर। अच्छा भाई, इतना टाइम नहीं है कि लिस्ट आज ही पूरी हो जाए। अपनी अपनी लिस्ट बनाकर मेरे साथ शेयर जरूर करिएगा। अपनी मिलीजुली सभ्यता में क्या क्या है, इसकी लिस्ट बनाना और उस लिस्ट को याद रखना और औरों के साथ शेयर करना बड़ा जरूरी है। भूलना नहीं। मिले जुले भारत को सलाम। आपकी दोस्त शीरीन। आप देख रहे थे पीस विजिल का कार्यक्रम मिला जुला भारत शीरीन के साथ। पीस विजिल शांति शिक्षा का काम करती है। तकनीक थी समीर दासानी की और संगीत जिया का। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो औरों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।